प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आपके इस डेरे में आज इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम सब अपने बहुत व्यस्त जीवन में से हजारों काम पीछे छोड़ करके संतों महापुरुषों ने जीवन को कैसे देखा है, इस जीवन का क्या मोल महापुरुषों ने हमें समझाने की कोशिश करी है, इस बात को हम धारण करने के लिए आए हैं। आप सबको संतों महापुरुषों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। खटोली की संगत बड़ी प्रेमी संगत है, प्रेम का मार्ग आपको मिला हुआ है। महाराज जी कहा करते थे, जिसे गुरु की कृपा मिल जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए और अंदर एक अगाढ़ प्रीति, अंदर एक लगन लग जाए, उसे सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता मिला हुआ है। भक्ति का, उस प्रभु से जुड़ने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। वैसे तो अनगिनत तरीकों से उस परमात्मा की खोज बहुत से सिद्ध मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, फकीरों ने करी है, पर जो सबसे आसान तरीका है और जो गृहस्थ में है, जिनका जीवन जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, बहुत सारे दायित्व हैं, सुबह से लेकर शाम तक जीवन में बहुत कुछ है, ऐसे में भक्ति का प्रेम मार्ग अगर किसी को मिल जाए, अंतर से उस प्रभु की याद कैसे जगेगी, ये रास्ता अगर मिल जाए तो ये बहुत भाग्य की बात होती है। आपको वो रास्ता मिला है, आप गुरु की कृपा से उस रास्ते पर जुड़े हुए हैं। पर हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हुजूर कहा करते थे, किसी के ऊपर भरपूर कृपा हो तो भी मन एक ऐसा शैतान है, मन एक ऐसी बड़ी भारी काल शक्ति है जो जीव को कभी भी डिगाने के लिए आखिरी क्षण में भी पूरा प्रयास करती है। आपकी पूरी नाव किनारे तक लग जाए, उसके बाद भी मन प्रयास करता है आप कैसे, किस जगह डिग जाओ, कैसे आपके जीवन में कुछ ऐसी त्रुटि, कुछ ऐसा छल हो जाए जिससे जीवन अपने रास्ते से, भक्ति के मार्ग से विमुख हो जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचा नहीं चाहना, चरण कमल लो लीना रे। ये बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का, ज़्यादा जान लेने का विषय नहीं है। आप ज़्यादा जानते हो इसका मतलब आप ज़्यादा जुड़े हुए हो, ये इस बात का विषय नहीं है। आप कितना अधीन हो उस प्रभु के, आपने कितना उसे अपना सहारा बना रखा है। अभी एक शब्द आपके सामने पढ़ा गया, भरोसा कर तू सद्गुरु का, तुझे रोना नहीं होगा। हमारे जीवन में सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ कि हम किस पर भरोसा जमा कर बैठे हैं, इससे हमारे जीवन में हम इस मनुष्य जीवन की सार्थकता समझेंगे। महाराज जी बड़ा सुंदर ढंग से इस बात को समझाया करते थे। इस संसार में उस प्रभु से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। आपको पता हो कि ये संसार की हर एक चीज नाशवान है। दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, बरत रहे हो, जिसके साथ जुड़े हो, जिसके साथ लगे हो, वो हर एक चीज का अंत है। हर एक चीज नश्वर है और हर एक चीज जिसका नाश तय है, उसमें हम कितना सहारा, कितना भरोसा, कितना आसरा ढूंढ रहे हैं, ये बात हमें समझ में आ जाए। अगर हम दुनिया के सहारे हैं, जो नाशवान चीज है उसके सहारे हम बैठे हुए हैं, तो संसार में जीवन एक छोटे से भरोसे में भी
आपने सबके भरोसे छोड़ दिए, किसी एक चीज़ का भरोसा अभी भी बना रखा है। आपने कहा मेरे पास पैसा है, इससे तो सब निकल जाएगा, पैसे तो मैं अपने जीवन को आराम से काट लूँगा। वो पैसा भी एक क्षण हो सकता है, कुछ ऐसी परिस्थिति बने, कुछ ऐसे कर्म उदय हों, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े अमीर लोग ऐसे हुए, एक झटका लगा और उनकी सारी संपत्ति बिखर गई। हो सकता है आप कहते बड़ा सुंदर परिवार है मेरा, इसका भरोसा तो बना के रखूंगा। हो सकता है आप कहते मेरे पास प्रसिद्धि बहुत है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप कहें मेरे पास समृद्धि है। आप किसी भी एक चीज के भरोसे अगर बैठे हैं और अगर वो नश्वर है, नाशवान है, अगर आपको पता है कि दुनिया की हर एक वो चीज जो खराब होने वाली है उसी के भरोसे आप जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने जीवन में उस प्रभु के साथ, उस परमात्मा की तरफ आपकी लौ नहीं लगेगी। कबीर साहब ने कहा है, आपको अगर यकीन ना आए तो आप चारों तरफ कहीं भी नजर मार कर देख लो, उस प्रभु को इस संसार में लोगों ने सिर्फ तभी याद किया जब जीवन में सारे सुख हमारे हाथ से निकल गए, जब सारी चीज़ों से हमारा एक क्षण के लिए किनारा हुआ, तब हमने उसे याद किया। बहुत सख्त कोई बीमारी आ गई, इलाज संभव नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, 10 जगह धक्के खा लिए, तब अंदर से प्रार्थना बनेगी, हे प्रभु मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर आप संसार में हैं, बहुत प्रयास किए, फिर भी बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत निरादर हो रहा है, जब सबने आपका साथ छोड़ दिया तब आप उस प्रभु की तरफ नजर करेंगे। महाराज जी कहा करते थे, द्रौपदी का जिक्र देखिए, द्रौपदी कहती थी कि मुझे कृष्ण से बड़ी प्रीति है, पर उसकी प्रीति दुनिया की हर एक चीज से थी, पति से, बड़ों से, आचार्य कुल, जितने भी बड़े बड़े श्रद्धेय लोग थे उनसे, आखिरी में अपने आप से। कोई नहीं बचाएगा तो मैं तो बड़ी सशक्त हूं, मैं तो बची जाऊंगी। जब उसके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ तो उसने सबकी तरफ देखा, पति की तरफ देखा, बुजुर्गों की तरफ देखा, आचार्य की तरफ देखा, जो उस कुल में श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े माने जाते थे पितामह, उनकी तरफ देखा। जब सबसे छूट गई तो खुद भी जोर लगाकर देखा कि शायद मैं ही इस चीज को बचा लूंगी। जब वहां भी उसका सहारा टूटा तब उसे कृष्ण याद आए थे, तब उसने भगवान को पुकारा। कबीर साहब कहते हैं, दुनिया का हर एक इंसान अगर दुख ना हो तो उस प्रभु को भूल जाए, दुनिया का हर एक इंसान अगर कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो तो उस प्रभु को याद ना करे। इस संसार में हम जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब जा करके हम ये समझते हैं कि जीवन में इन चीज़ों का कुछ भी मोल नहीं था, दुनिया की किसी चीज़ का मोल नहीं था। संत हमें ये बात समझाना चाहते हैं, कहते जब भी तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज़ में भरोसा जमा कर रखोगे, तुम्हें उस प्रभु से प्रेम नहीं हो पाएगा, तुम उस प्रभु से जुड़ोगे नहीं, उससे प्रार्थना नहीं करोगे, तुम उसकी याद में अपना समय नहीं गुजारोगे, क्योंकि तुम्हें दूसरी चीज़ों की उम्मीदें लगी हुई हैं। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा हमें हमारे जीवन में बहुत सावधानी बरतने को कहा, सावधान रहना। तुम्हें इस संसार में मन छल रहा है, जो भी तुम कर रहे हो उसमें भरोसा दिला रहा है ये चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी, ये दुनिया की, ये रिश्ते नातेदारी की, ये सम्मान की, ये बड़ी बड़ी चीज़ों की चीज़ें तुम्हारा सहारा बनेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से प्रीति मत करो, जिम्मेदारी मत निभाओ, दायित्व मत करो, अपने कर्तव्य पूरे मत करो। परजुर कहा करते थे, अगर तुम्हारी अपेक्षा संसार से लगी है, अगर तुम उम्मीद संसार से लगा रहे हो तो संसार में तुम बहुत गलत जगह अपना ध्यान लगाकर बैठे हो। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, कहते आपको अगर इस बात का भ्रम है कि दुनिया में आपका जो सुख है वो किसी और से होगा, आपको जो आनंद है वो कोई और देगा, तो आप संसार में गलत जगह प्रेम लगा बैठे हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहते हैं, आपको इसको अपने
जीवन में अपने स्वभाव में देखना होगा, हम कैसे जी रहे हैं। कई बार हम कहते हैं हम दुखी हैं क्योंकि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम दुखी हैं क्योंकि हमारे मन के हिसाब से जीवन नहीं चल रहा, हम दुखी हैं क्योंकि जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा हमें, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, हमें फल नहीं मिल रहे। मैं हर एक इंसान को ये बातें कहते सुनता हूँ, हम दुखी हैं क्योंकि हमारे हिसाब से जीवन नहीं चल रहा। हुजूर कहा करते थे, जो हिसाब तुमने लगाया है जीवन में, जिससे तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, वो कल्पना, वो अपेक्षा, वो उम्मीद, वो भरोसा जब तक संसार की चीज़ों से बना है, जब तक तुम अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहोगे, तब तक संसार में बड़ा कष्ट मिलेगा, बड़ी तकलीफ होगी। और ये कष्ट तकलीफ़ें जब तक बनी रहेंगी तब तक तुम्हारा समय बर्बाद होता रहेगा, तब तक तुम्हें हर रोज़ उम्मीद लगी रहेगी। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, उनका एक काम बिगड़ जाए, वो थोड़ा उम्मीद में, सहारे में बैठे रहते हैं कि चलो एक ही बिगड़ा, अभी बाकी तो सारे काम बनेंगे। धीरे धीरे हमारे जीवन में जैसे जैसे समय खर्च होता है, हमें एहसास होता है जीवन में हर एक चीज़ नाशवान है, हर एक चीज़ निकलनी है हाथ से। हुजूर कहा करते थे, वो भाग्यशाली हैं जो दूसरे को तकलीफ में देख करके समझ जाते हैं, जो दूसरे का बुरा अनुभव देख करके खुद उस रास्ते में उस अनुभव को करने के लिए तैयार नहीं बैठे रहते। बुद्ध ऐसे ही महापुरुषों में एक हुए, स्वामी महावीर, तीर्थंकर, जैन ऐसे ही महापुरुषों में एक हुए, जिन्होंने दूसरे को कष्ट में देखा और विचार कर लिया, जिन्होंने दूसरे को तकलीफ में देखा और चिंतन में चले गए। बुद्ध के जीवन की घटना आपने कई बार सुनी होगी। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, मरे हुए इंसान को, और मन में प्रश्न आ गया कि ये शरीर जिसे हम इतना सुंदर बना रहे हैं, ये तो मर जाएगा एक दिन, इसमें तो प्राण निकल जाएंगे, ये तो शरीर साथ छोड़ देगा। ये जब शरीर साथ छोड़ देगा तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहाँ खुशी ढूंढूंगा। उनके मन में हजारों प्रश्न पैदा हुए कि अगर शरीर को ही पोसना था, अगर शरीर ही सुख था, तो मैं सारा जीवन इस शरीर को छोड़ने की दिशा में क्यों जा रहा हूँ। और उन्होंने मन में वैराग्य को अपने जीवन में सच्ची प्रीति की तरफ जीवन बनाया। हुजूर कहा करते थे, हमारे अंदर प्रेम तभी पैदा हो सकता है जब हमें दुनिया के प्रेम असली है या नहीं है इस बात की समझ आएगी, जब हमें इस बात का एहसास होगा कि हम जिस चीज़ से भी अपेक्षा लगा रहे हैं उसका कितना साथ होने वाला है, उसका कितना हमारे जीवन में भरोसा होने वाला है। तो भक्ति तब शुरू होती है जब दूसरी चीज़ों को हम समझ लेते हैं और अपने निजी तौर पर समझ लेते हैं। अपने व्यक्तिगत तौर पर हमें ये एहसास हो जाता है कि दुनिया की हर एक चीज़ की एक सीमा है, एक उम्र है। उस उम्र से ज़्यादा तुम उस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, न शरीर से, न धन दौलत, न दुनिया की वस्तुएं, न दुनिया के साधन। इसलिए तुम्हारा जो अंतिम सुख है वो दुनिया की चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि दुनिया की चीज़ें तुम्हें अपने जीवन में सुखी करेंगी। और जिस दिन हमें एहसास होता है, महाराज जी कहा करते थे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक विरह पैदा होगी, एक प्रेम पैदा होगा। ये प्रेम पैदा हुआ मीराबाई के अंदर, ये प्रेम पैदा हुआ सहजोबाई के अंदर, ये प्रेम पैदा हुआ ऐसे लोगों के अंदर जिन्होंने संसार के कष्ट देखे, पीड़ा देखी और उससे नज़र नहीं चुराई। ये स्वीकार किया, ये पीड़ा, ये कष्ट दुनिया में हम बहुत समर्थ थे, फिर भी आया हमारे ऊपर। हमने हर तरीके से जोर लगाया, फिर भी हम कष्ट टाल नहीं पाए। हम में बहुत ताकत थी, फिर भी हम इस चीज़ को बदल नहीं पाए। इसका मतलब इस कष्ट से हमें जीवन में जिस सच्ची जगह प्रीत लगानी है वो याद हमारी बनी रहनी चाहिए। संत कहते हैं, आपके जीवन में अगर विरह है, अगर आपके अंदर प्रेम है, तो आप घर बैठे उस प्रभु को पालोगे। अगर आपके अंदर उस प्रभु की याद है तो आप जहाँ हो वहीं उस प्रभु को दर्शन देने पड़ेंगे। जिस तरीके से याद कर रहे हो वैसे ही वो आपके पास आएगा, वैसे ही आपके जीवन में आपके काम बनाएगा। और अगर प्रेम नहीं है तो आप चाहे कुछ भी करो, आपके जीवन में आप बड़े बड़े कर्म करके भी काम नहीं बना पाओगे। महाराज जी के जीवन की घटना आती है,
एक बार एक माता गई और जाकर के कहने लगी हमारे बच्चे शराब पीने लग गए, इनकी शराब नहीं छूटी तो जीवन में धर्म नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। महाराज जी कहने लगे शराब पीने से भी किसी के अंदर अगर लाख कहो कि उसे शराब छोड़ने से ही भक्ति मिल जाएगी, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और उन्होंने एक मिसाल फरमाई, कहने लगे एक फकीर था, वो एक बार एक मस्जिद के सामने से गुजरा, एक शराबी शराब पी करके मस्जिद की तरफ पैर करके बैठा था। फकीर ने बोली मारी, कहने लगे कि तुम शराब पीते हो, मस्जिद के सामने बैठकर शराब पीते हो, खुदा तुम्हें बख्शेगा नहीं, परमात्मा तुम्हें इस बुरे पाप कर्म के लिए माफ़ नहीं करेगा। तो शराबी कहने लगा कि जाहिन शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं। पहले ये बताओ खुदा जहाँ ना हो वो जगह मुझे बताओ, वहाँ बैठकर शराब पीऊँगा मैं। और या फिर तुम्हारे अंदर खुदा हो, तुम्हारे अंदर प्रभु हो, तो तुम्हारी शराब छूटे। हुजूर कहा करते थे, संत आते हैं वो पहले अंदर से जीवन की सफाई की तरफ जोर देने को कहते हैं। कहते बाहर के जो कर्म कांड हैं, बाहर जो भी करोगे आप, अगर अंदर आपके उस प्रभु के लिए विरह नहीं पैदा हुई तो आप जीवन में चाहे कुछ भी करो, आपके जीवन में आपको बड़े बड़े जतन भी कारगर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा विरह विरह तू आखिए, विरह तू सुल्तान, जाघट विरह न उपजे सो घट जान मसान। जिस हृदय में उस प्रभु के लिए दो आंखों से आंसू नहीं बहे, अगर आप एकांत में बैठे हुए और अंदर दर्द नहीं पैदा होना शुरू हुआ, अंदर उसकी याद नहीं पैदा होनी शुरू हुई, तो हुजूर कहा करते थे फिर ये शरीर नहीं, ये जीता जागता शमशान है। ये शरीर नहीं है, ये तो मृत्यु घर है। इसके अंदर उस प्रभु की याद नहीं जमी, उस प्रभु का प्रेम नहीं जमा। महाराज जी बड़ी सुंदर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक बार उद्धव गए भगवान श्री कृष्ण के पास, कहने लगे महाराज मैं आपका बड़ा प्रेमी हूँ, आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, आपके बगैर एक क्षण में नहीं रुक पाता हूँ। जब ये बात कही तो भगवान कहने लगे उद्धव तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं तुम्हें 3 चीज़ें देता हूँ। अब उद्धव बड़े खुश हो गए, भगवान हमें कुछ देंगे, इससे अच्छा क्या है। भगवान के सामने बैठ गए बड़े उत्सुक होकर के, हे प्रभु बताओ क्या दोगे। तो जो है कृष्ण कहने लगे मैं तुम्हें 3 चीज़ें दान में देता हूँ। तुम्हें पहली चीज़ गरीबी मिले, दूसरी चीज़ तुम्हें बीमारी मिले, तीसरी चीज़ तुम्हें निरादर मिले। अब उद्धव बड़ा चिंता में पड़ गए, कहने लगे हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप हमें कह रहे हो कि 3 चीज़ें मिले, और इन 3 चीज़ों में अच्छा क्या है ये तो बताओ। अगर हम बीमार हो गए तो कष्ट मिलेगा, अगर गरीबी मिली तो दुख में रहेंगे, अगर अपमान हुआ हर जगह तो हमें क्या अच्छा लगेगा। जब ये बात कही तो कृष्ण कहने लगे तुम प्रेम करते हो ना, और जो तुम प्रेम करते हो वो प्रेम इन 3 चीज़ों से ही पनप सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कभी मिला तो विलासता में चले जाओगे, भोगों में लिप्त हो जाओगे। खूब पैसा हुआ तो सबसे पहले किसे भूलोगे, उस प्रभु को भूलोगे। सबसे पहले मंडली लगाकर बैठोगे जहाँ पर दुनिया के झूठे नशे परोसे जाएंगे, तुम उस सच्चे नशे को भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में सिर्फ ये बात याद रहेगी कि दुनिया के नशे दुनिया से पैदा होते हैं। कहने लगे दूसरी चीज़, अगर तुम हमेशा स्वस्थ रहे तो तुम्हें ये गुमान रहेगा, भ्रम रहेगा, अहंकार रहेगा, मैंने सब कमाया है, मेरे करने से हुआ है। तुम ये भूल ही जाओगे कि संसार में तुम्हारे करने से एक पत्ता नहीं हिला आज तक। तुम्हें ये भाव चला जाएगा कि करने वाला ईश्वर है, तुम निमित्त थे, तुम निमित्त होकर उसकी याद करते। तुम्हें जैसे ही शरीर स्वस्थ मिलेगा तुम्हें अपने मालिक की याद भूल जाएगी। और कहने लगे तीसरी चीज़, अगर सब जगह तुम्हारा मान हुआ तो सबसे पहले उस प्रभु का मान करना छोड़ दोगे। अगर सब जगह तुम्हारा भला हुआ तो तुम सबसे पहले उसे छोड़ दोगे। तुम्हारी बीमारी तुम्हें एहसास दिलाती है कि तुम बहुत शक्तिशाली थे फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाए। तुम्हारी गरीबी तुम्हें एहसास दिलाती है, तुम्हारा पैसा तुम्हें सुखी नहीं कर पाया, तुम्हारा निरादर तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता है संसार सिर्फ धोखे की ज़मीन है, जहाँ मतलब निकला लोग आंखें फेरते देर नहीं करेंगे, जहाँ एक क्षण तुम्हारे से काम पूरा हुआ तुम्हें पीठ दिखाते कोई देर नहीं करेगा।
हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों ने हमें जीवन में इस जीवन का, इस समय का मोल करना सिखाया है कि तुम्हें अगर इस बात का ध्यान रहे, तुम पूरी तरह से संसार को बरतो, हर तरह से सेवा करो, सत्कार करो, सबके जीवन में अच्छा करने की कोशिश करो, पर हमेशा याद रखना, इस संसार के समय को कटते जितनी जल्दी लगती है उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दुनिया के भरोसे तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं। समय निकला नहीं और तुम्हारे सारे काम तुम्हारे हाथ से खाली हो गए। तो महाराज जी कहा करते थे, आपके जीवन में अगर उस प्रभु को याद करने की विरह है, अगर आप खाली बैठे हो और आपको दुनिया की चीज़ें याद नहीं आ रही, आपको दुनिया की चिंताएं नहीं याद आ रही, तो समझ लो सही दिशा में हो, सही दिशा में तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है। अब जब हम इस लिहाज से अपने जीवन को आंकते हैं, जब हम ऐसे अपने जीवन को देखते हैं कि हमें गुरु तो मिल गया, रास्ता तो मिल गया, पर जीवन क्या कह रहा है, तो आपको जीवन में क्या सच है इसका एहसास हो जाएगा। आप अभी घर जाएंगे और जब भी एकांत में बैठेंगे अपने मन को टटोलना, मन क्या कहता है। मन जो कहे वही आपकी असलियत है। अगर मन कह रहा है मुझे बच्चों की बड़ी चिंताएं हैं, तो तुम चिंता करने वाले कौन हो? क्या तुम कभी चिंता से किसी बच्चे के जीवन को अपनी हिसाब से कर पाए? क्या अपने हिसाब से कभी किसी जीवन को बना पाए? महाराज जी कहा करते थे, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, इंसान इतनी चिंताएं करता है, कहा सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत पर कोई बसर नहीं। तुम्हें अभी तक लगा कि तुम्हारे जीवन में तुम चिंता करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अपने भूतकाल को उठाकर देखो, आज से पहले बीते हुए किसी दिन को उठाकर देखो। कितनी ऐसी घटनाएं हुई जब तुमने सोचा ये नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। तुम बीमार हुए, घर में आपत्ति आई, चोरी पड़ गई, बीमारी हो गई, कोई घर में दुखी हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा तेजी से भागता जा रहा, उसने जो है ना समझी में एक दीवार से अपना सर टकरा लिया, माथा खुल गया। जब खुल गया तो तेजी से खून बहने लगा। माता पिता कराने लगे, जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो, इस चीज़ को ठीक करो। उन्होंने भरसक प्रयास किया और जब वो अस्पताल में पहुँचे तो जो है डॉक्टर कहने लगा घबराओ मत, छोटी सी चोट है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, खूब चिंताएं करी, पर जो है जो चीज़ सहज भाव में होनी थी हुई। उस बेचारे को बड़ी आसानी से इलाज हो गया। जब इलाज हो गया तो जो है वो 2-4 दिन गुजरे, उसके बाद शांत हो गए। जब मैं वहाँ गया तो मुझसे कहने लगे भैया जी बड़ी आपत्ति आई थी, बड़ा कष्ट हुआ, पर जो है उस वक्त लगा कि जो है हमारा सारा जीवन तितर बितर हो गया, अब क्या करेंगे। मैंने कहा अब क्या स्थिति है? कहने लगे अब लगता है बेकार में चिंता करी, छोटी सी चीज़ थी, टाँके भी नहीं लगवाने पड़े, डॉक्टर ने ऐसे ही पट्टी चिपका दी, ऐसे ही ठीक हो गया। पर उस वक्त पैर से ज़मीन खिसक गई। उस वक्त लगा कि हमारे हाथ से हमारे करे बगैर कुछ नहीं होगा। हुजूर कहा करते थे हम दुनिया में जीवन में हर पल हर एक चीज़ की ऐसी ही चिंता करते हैं, पर अपना भूतकाल आप देखो, आपको आश्चर्य होगा। किसी के घर में बड़े बड़े लोग उनके शरीर को, उनके घर को छोड़कर चले गए। आज हम साधारण हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां आई, हमें लगा ये बीमारी नहीं कटेगी, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आज हम सहज भाव से घूमते हैं। हमने देखा बड़े बड़े कष्ट हुए, ऐसे कष्ट हमें लगता था नहीं कट पाएंगे, आज हम सहज भाव से बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे ये मन, ये चिंताएं, ये संसार का भोग आपके मन में जो आ रहा है, ये आपके इस मन की स्थिति की निशानी है। जब संत आते हैं कहते हैं इसको परखा करो। जब घर जाओ और अभी भी चिंता हो रही है तो समझ लो अभी भी अपनी ही दम पर सब करना चाहते हो। थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करो उस प्रभु का, उस मालिक का, उसने जिसने सब कुछ दिया, जिसने सारे काम बनाए। हुजूर कहा करते थे मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। अरे कोई मर जाता है ना तो उसके भी अंतिम क्रिया का इंतजाम प्रभु कर देता है, जिसका कोई नहीं देखने वाला होता। कहते उसको भी लकड़ी मिल जाती है, उसको भी कोई आग देने वाला आ जाता है। प्रभु ने तो यहाँ तक का इंतजाम कर रखा है कि तुम अगर कुछ भी नहीं कर पाओगे तो भी तुम्हारा ख्याल करने कोई आएगा, तो भी तुम्हारी संभाल करने कोई आएगा। कहते हम चिंताओं में अगर जीवन जिए
तो हमारे जीवन में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत कहते हैं तुम्हारा ये संसार में भरोसा तुम्हें चिंता दिलाता है, तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारा चिंतन होना चाहिए। तुम हर पल उस प्रभु के ऊपर छोड़ सको अपने जीवन को कि हे मालिक, हे गुरु, मैं इस चीज़ को नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मैंने तेरे हाथ पर छोड़ दिया। ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तेरे हाथ पर छोड़ दिया। मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा, पर मैं न संसार की आशा करूंगा, न चिंता करूंगा। मैं सिर्फ संसार में अपने कर्म को पूरे प्रेम भाव से करके निश्चंद भाव से रहूंगा। जो आएगा वो मुझे स्वीकार है। और आश्चर्य की बात है, आज भी जो आया वो आपको स्वीकार ही करना पड़ा है। अगर आपके जीवन में दुख आया, आप उसे पलट नहीं पाए, स्वीकार करना पड़ा है। आपके जीवन में सुख आया, आप उसे बढ़ा नहीं पाए कि चलो 10,000 का फ़ायदा हुआ, 1 लाख का कर लेता तो अच्छा होता। वो 10 ही हज़ार का रहा, उतना ही रहा जितना होना था। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि हमारे जीवन में 6 चीज़ें का हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम चाहोगे भी तो इन चीज़ों को बदल नहीं पाओगे। एक तो फ़ायदा नहीं बदल पाओगे, जितना लिखा है उतना ही लिखा है। तुम चाहे लाख लालच करो कि हे प्रभु ज़्यादा मिल जाता। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने कोई काम किया तो कहते हैं ऐसा नहीं, वैसा किया होता तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। आप सोचते रहो जितना मिलना है उतना ही मिलना है, उसमें आप जरा मरा इधर उधर नहीं कर पाओगे। कहते हैं आपकी हानि भी नहीं आप बचा पाओगे। अगर कुछ कष्ट लिखे हैं, कुछ कर्म उदय होने हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से चोट लगनी है, तो आप चाहोगे भी तो भी उसे पलट नहीं पाओगे। दूसरी बात कहते हैं कि आपके जीवन में जीवन और मरण कब पैदा हुए और कब जाना है नहीं जानते आप। फिर कहते यश और अपयश, कहाँ ख्याति मिलेगी, कहाँ बड़ाई मिलेगी, कहाँ बदनामी हो जाएगी, ये भी आपके हाथ में नहीं। आप खूब अच्छे काम करो, कोई आएगा आपकी बदनामी कर जाएगा, कहेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। आप कितने ही बुरे काम करो, एक शुभ कर्म उदय हो जाए, आपके 1000 बुराइयां लोग भूल जाएंगे, आपकी एक अच्छाई को लेकर के बैठ जाएंगे। हुजूर कहा करते थे, इसीलिए अपने जीवन में अपने आप को जिस दिन उस प्रभु के आश्रय करना शुरू किया उस दिन जीवन बनेगा। तो उसका एक छोटा सा अभ्यास है। अभ्यास सिर्फ इतना है कि आप अपना एक दिन का ख्याल रखो। ना आपको बीते हुए कल की कोई आपकी पकड़ है, ना आने वाले कल पर आपका कोई कंट्रोल है। आपका सिर्फ आज का दिन आपके हाथ में है, और आज के दिन में भी उतना ही जितना बचा हुआ है। अभी आज से ऊपर का आधा दिन चला गया, कुछ नहीं कर पाओगे, पर जो आगे का आधा दिन है उसमें अपने मन को उस प्रभु की याद में लगा सकते हो। तुम बस समय खोजते रहो, कैसे मेरे आधे दिन में मैं याद कर सकता हूँ। आप खाओगे, बनाओगे, उठोगे, बैठोगे, सोओगे, जागोगे, आपको 10 बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां मन में सिमरन कर सकते हो। चलते फिरते सिमरन कर सकते हो, आप उठते बैठते सिमरन कर सकते हो। आपको 1000 ऐसे दिन में मौके मिलेंगे जब आपको चिंता हो रही होगी और आप फौरन गुरु के चरणों में अपनी चिंताएं डाल सकते हो कि हे गुरु, मैं क्यों चिंता करता हूँ, मेरे सर पर तो तुम बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया, जो ठीक समझो वो दो मुझे। हुजूर कहा करते थे सिर्फ एक दिन का आप ख्याल कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ आज का दिन है। आज के दिन में बीते हुए क्षणों को छोड़कर जो बाकी बचा है उसमें कितना सिमरन कर लोगे, उसमें कितनी याद कर लोगे, उसमें कितनी चिंताएं गुरु चरणों में छोड़ दोगे, सिर्फ यहीं से आपकी प्रीति बनेगी। तो हुजूर कहा करते थे आपके जीवन में आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, पर आपको मन से बचने का साधन सिर्फ अपने आज में मिलेगा। सिर्फ आज जो आपने कर लिया उससे आपका मन सार्थक होगा, मन सधेगा। तो आपको सिर्फ छोटा सा अभ्यास करना है। आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। बस अपनी दिनचर्या देखो, आप देखो आज से और शाम तक मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर मैं मन से खाली रहता हूँ। आप लंगर छकोगे, मन खाली है। आप घर जाओगे, रास्ते चलते हुए, मन खाली है। घर जाओगे, चाय बनाओगे, मन खाली है। आप घर में बैठोगे, ऐसे दसियों मौके मिलेंगे आपको। क्या आप 2-2 क्षण सिमरन कर सकते हो? कहा सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा गुरु नाम का सिमरन करते रहो। आप खाली बैठे हो, मन ही मन सिमरन करने लग जाओ।
कोई घंटा 2 घंटा गिनने की जरूरत नहीं है। आपने आंखें बंद की, आपने गुरु नाम का सिमरन शुरू किया, कोई आ गया, सिमरन छोड़ा, काम में लग गए। हुजूर कहा करते थे ऐसे दम घड़ी घड़ी से, ऐसे छोटे छोटे क्षणों से जो गुरु नाम का सिमरन करता है उसके जीवन में उसकी चिंताएं चली जाती हैं, उसके जीवन में प्रभु हाजिर नाजिर हो जाता है, उसे अपने गुरु का स्वरूप दिखने लग जाता है। उसे मालूम है मेरे काम करने वाला हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग है। तो हमारे जीवन में जो प्रेम भक्ति है ना, ये समय से कमाई जाएगी। जो क्षण आप बचा के गुरु के प्रेम में लगा दोगे वो आपके होंगे, और जो आपने गुरु से बचाकर दुनिया में लगा दिए वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो हुजूर कहा करते थे भक्ति बहुत आसान विषय है। संतों ने तो बहुत प्रेम से भक्ति कराई है। कहा कलयुग में एक नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। सिर्फ नाम के सिमरन पर जोर रखना। अगर आपको थोड़ा सा मौका मिले तो करते रहना, ज़्यादा कर लो बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा मत छोड़ देना। ये मत सोचना कि मैं शाम को ही बैठूंगा 1 घंटा, तब तक तो मैं दुनिया के काम निपटा लूँ, और शाम भी नहीं कर पाए तो समझ लो दोनों तरफ से काम खराब हो गया। ना पूरा दिन किया और ना शाम को समय निकाला। तो जो कहा करते थे बड़े के चक्कर में छोटा मत छोड़ देना। छोटा छोटा समय आपका जीवन में बहुत सार्थक है। इसको आप जितना कर लोगे उतना आपके हृदय में गुरु का वास हो जाएगा, उतना आपके अंग संग गुरु का वास हो जाएगा। तो जीवन बहुत सुंदर है। इस जीवन को जितना आप गुरु प्रेम से सजा लो, जितना उनकी याद से सजा लो, उनकी विरह, उनके दर्शनों की लालसा से जितना अपना जीवन भर लो, उतना ज़्यादा जीवन आपकी सच्ची कमाई का साधन है। तो हमारे स्वामी जी महाराज तो इतनी बात कहते हैं, भक्ति कोई मुश्किल विषय नहीं है, बस इसको प्यार से करना है, इसको अपने समय अपनी सहूलियत के हिसाब से करना है। और आप इसको आज से ही कर सकते हो, अभी से कर सकते हो। इसलिए हमने बस एक संकल्प लेना है कि हम बस अपना आज बचाएंगे, कल की हमें परवाह नहीं, और जो कल गुजर चुका वो हमारे गुरु के हाथ में। हम बस अपना आज कैसे उसकी याद में लगा सकते हैं, और ये काम करके आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना अभी आपके सामने होगी, आप सभी भाई बहन सहयोग करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।